हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रॉक यदवंशी क्लासेस। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है। तो जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है लेबोइजर। इसी के साथ जो अगर हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करें, केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। केमिस्ट्री का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम। एटम को जानने के लिए उसके बारे में हमें सारा कुछ पता होना चाहिए। सब्सटेंस के बारे में, सब्सटेंस क्या होता है? जो भी चीज, कोई भी चीज जो कि जगह को घेरे, या कोई वो मास हो, जिसमें कोई मास हो या कोई स्थान ऑक्यूपाई स्थान करे, तो उसे सब्सटेंस कहते हैं। या हम उस चीज को कभी फील कर सकें। कोई मैटर है, जैसे कि हमारा मार्कर है। इस मार्कर है जो ये स्पेस को घेरता है, इसमें मास है और इसको हम फील कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस। ये बहुत सारे पार्टिकल्स एटम से बना होके मतलब एक मार्कर बनता है। समझे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था सब्सटेंस एटम के बारे में। एटम ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल होता है, इससे बनके वो सब्सटेंस बनता है। सब्सटेंस वो होता है जिसके कोई भी चीज़ है जो कि जगह घेरे, उसमें मास हो या उसको हम फील कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस। सब्सटेंस की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी एटम। एटम है, बहुत सारे एटम से बनके मार्कर बनता है। और इसके साथ हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे जैसे मग्गा को देखिए, मग्गा ये बहुत सारे एटम से मिलके ये मग्गा बना हुआ है। या और भी कोई एग्जाम्पल लीजिए, यही सब एग्जाम्पल में यही होता है। और हम पास्ट की देखें, हमारे इंडिया फिलोसफर और जो भी ऋषि मुनि पहले के हुआ करते थे, वो भी उनको भी मानना सिर्फ यही होता था। उनके हिसाब से पंच तत्व हुआ करते थे। पंच तत्व तो क्या होते थे उसके बारे में बताते हैं। एयर, अर्थ, वाटर, स्काई और इसी के साथ फायर। हाँ, उनके हिसाब से ये पांच पंच तत्व हुआ करते। इन सबसे मिलकर सब्सटेंस को मानते थे। एटम इन सभी से बनता है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारा सौरमंडल है, जो भी है सब, वो सब पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जो कि हमारे पहले ऋषि मुनियों का मानना है। पर लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री आ गई, केमिस्ट्री बहुत डेवलप हो गया हमारी साइंस, जैसे आप सभी को पता है। तो इसी के साथ हम सब लोग अब जो केमिस्ट्री है सब लोग वही मानते हैं कि जो हमारी केमिस्ट्री है सब्सटेंस से बनती है। सब्सटेंस सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। एटम वही होता है जो कि किसी चीज को घेरे, ऑक्यूपाई स्पेस करे, उसमें मास हो और उस चीज को हम फील कर सकें। वही सब क्या होता है? सब्सटेंस। जैसा अरे ड्रामा वगैरह और सभी लोगों ने सुना होगा, भूत वगैरह के बारे में बताते हैं, तो साइंस उस चीज को नहीं मानती है, क्योंकि ना तो उसमें कोई मास है, ना कोई ऑक्यूपाई स्पेस कर सकती है, ना उसको हम फील कर सकते हैं। इसीलिए साइंस उसको भूत वगैरह को कभी, भूत प्रेत को कभी नहीं मानती। उसका यही फैक्ट है, जैसा कि मैंने बताया आपको, सेम यही फैक्ट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और इसी के बाद सब्सटेंस के बारे में सबसे पहले आता है मैटर के बारे में हम आज बात करते हैं। मैटर हमारा क्लासिफाई होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल। कोई भी चीज हो, दो ही टाइप से क्लासिफाई होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में अगर हम बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर तीन चीज में डिवाइड होता है: सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। सॉलिड में कोई भी चीज जो भी सॉलिड हो, जैसे कि हमारा मार्कर है, ये भी एक सॉलिड है, इसको सॉलिड में। और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो सॉलिड में आते हैं। लिक्विड की हम बात कर लें, जो कि हमारे पानी होता है, पेट्रोल वगैरह का, डीजल, वो सब हमारे लिक्विड में आते हैं। अगर गैसियस इसके स्टेट में बात कर लें तो हमारी सीएनजी, जो एलपीजी गैस वगैरह, और भी जो एग्जांपल है जो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी गैस है, एयर है, ऑक्सीजन, CO2, सब गैसियस स्टेट में आते हैं। अगर हम आगे चले तो केमिकल क्लासिफिकेशन हमारे दो प्रकार से होता है:
एक प्योर सब्सटेंस का होता है और एक मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो कि प्योरली प्योर होते हैं, जिसमें कोई भी और अदर मटेरियल मिक्सचर ना हो। और मिक्सचर वो होता है जिसमें कि दो से ज़्यादा मिक्सचर अगर मिले हों तो उसे मिक्सचर कहते हैं। कोई भी दूसरा एलिमेंट अगर उसके साथ कंबाइंड होता है तो मिक्सचर में आता है। अगर कोई भी एलिमेंट सिंगल होता है तो वो प्योर सब्सटेंस आता है। प्योर सब्सटेंस के बारे में बात की जाए तो हमारे दो टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अगर एलिमेंट की बात की जाए तो एलिमेंट तीन टाइप से होते हैं, मेटलिक, नॉन मेटलिक और मेटलॉइड। और इसके बारे में आगे चल के हम डीपली बताएंगे। और एलिमेंट और कंपाउंड दो में डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर की बात की जाए तो हमारे दो टाइप्स में डिवाइड होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जो भी कोई मिक्सचर जिसको मिलाया जाए जहाँ इसमें दूसरा सेकंड पार्टिकल दिखाई ना दे, बहुत सी मतलब कि उसका साइज बहुत ही कम हो। होमोजीनियस मिक्सचर होता है जैसे कि हम पानी में चीनी मिला दें, उसके घोल को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मतलब सेकंड पार्टिकल उसको दिखाई ना दे, दोनों पार्टिकल मिक्सचर हो जाए, दो सेकंड पार्टिकल मालूम ना पड़े। अगर हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात किया जाए तो अगर हम दो पार्टिकल में मिक्सचर करेंगे तो सेकंड पार्टिकल मिक्स होने पर दिखाई देता है। जैसे कि पानी में रेत मिला दिया जाए तो हमें आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है या होमोजेनियस है। अगर पानी में अगर हम रेत मिलाएंगे तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। अगर हम कंपाउंड की बात की जाए, कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके बारे में कार्बन एंड इसके कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक में आते हैं, अदर इनऑर्गेनिक में आते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है तो सबसे पहले होता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट वो होते हैं जो भी कोई पार्टिकल हो जिसके पास डेफिनेट शेप एंड साइज जिसका पार्टिकल होता है वो होता है सॉलिड स्टेट। जैसे कि हम मार्कर ही ले लीजिए, जिसके पास डेफिनेट शेप है, कहीं भी रख दे उतना ही जगह वो घेरेगा, डेफिनेट वॉल्यूम उतना ही घेरेगा ये, और इसकी डेफिनेट ही शेप है। और भी बहुत सारे एग्जांपल सॉलिड सब्सटेंस के। और लिक्विड सब्सटेंस में जाए तो ये इसकी मतलब डेफिनेट इसकी वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप नहीं होता है। क्योंकि ये अगर हम किसी भी गिलास, मग या बाल्टी वगैरह में कहीं भी अगर हम पानी वगैरह या कोई पेट्रोल वगैरह कहीं भी डालें तो अब वो ऑटोमेटिक अपनी शेप एडजस्ट कर लेता है। जैसा कि तुम जैसे अगर कॉनिकल में डालोगे तो उस हिसाब से शेप ऑक्यूपाई करेगा, अगर बाल्टी में डालोगे बाल्टी की तरह करेगा, और भी जो टैंक वगैरह में डालोगे तो टैंक वगैरह की तरह शेप ऑक्यूपाई करेगा। अगर हम गैसियस के बारे में बात की जाए, गैसियस के बाद ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना कोई उनका डेफिनेट शेप होता है। इसके बाद आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक बहुत ही एनर्जेटिक हाइड्रेटिक पार्टिकल होता है जो कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को ज़्यादा हीट करें, जैसे हमारी ट्यूबलाइट होती है, एलईडी बल्ब वगैरह, किसी के बारे में बात की जाए, और भी जो जिनमें कि बहुत सारी हाईली क्वालिटी में जब हम लाइट फ्लो करते हैं और जिसकी वजह से जो सब्सटेंस क्रिएट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। अगर हम इसकी स्टेट्स के बारे में बात की जाए तो इनका स्टेट एक दूसरे में कन्वर्जन होता रहता है। सॉलिड, अगर सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा। अगर हम लिक्विड को कूल करेंगे तो वापस वो सॉलिड में हो जाएगा। सॉलिड को हीट करने पर वो लिक्विड में चेंज होता है। लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे तो वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। अगर हम इसकी रिवर्स की बात करें, रिवर्स में वेपर को कूल करने पर लिक्विड में चेंज होता है। अगर तो तुम लिक्विड को भी कूल करोगे तो वो वापस सॉलिड में चला जाएगा। इसी के साथ अगर हम एग्जांपल लें आइस का, आइस होता है सॉलिड स्टेट में, अगर हम आइस को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर उसको और हीट करोगे तो वो वेपर में चेंज होगा। अगर हम रिवर्स इसका देखें तो वेपर को हम कूल करने पर वो लिक्विड में होता है। जैसा कि अब हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज में भी यही प्रोसेस होती है जो कि वेपर को कूल कर देती है, वो लिक्विड में आ जाएगा और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। यही प्रोसेस होता है।